कौन धर्म के जानकारों की बराबरी नहीं कर सकता। जम्बुक स्थविर की कथा। श्रावस्ती नगर में एक श्रेष्ठी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। वह बिस्तर की बजाय ज़मीन पर सोता था तथा सामान्य खाद्य सामग्री खाने की बजाय मल खाता था। उसके माता पिता ने उसे नंगे रहने वाले एक साधु समाज में भेज दिया जिसका नाम आजीवक था। उसकी इन विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बुक पड़ गया। लोग उसे जम्बुक आजीवक के नाम से पुकारने लगे। जम्बुक रात्रि में मल खाता था और दिन में मुंह खोलकर एक पैर पर खड़ा हो जाता था। लोगों के पूछने पर उन्हें बताता था कि दोनों पैरों को जमीन पर रखने से धरती का बोझ बढ़ जाता है। उसका कहना था कि वह मुंह खोलकर इसलिए खड़ा रहता था कि वह हवा ले सके, क्योंकि वह हवा पर ही जिंदा रहता है। लोग उसे खाने की कोई चीज़ देते तो वह उन्हें नहीं खाता था। अगर कोई बहुत जिद करता था तो वह कुशाग्र के बराबर खा लेता था और कहता था कि इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार जम्बुक 55 वर्ष तक मल खाकर नंगा रहा। एक दिन महाकारुणिक ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जम्बुक में अर्हत्व प्राप्त करने की संभावना है। अतः वे वहां पहुँचे जहाँ जम्बुक रहता था। शास्ता के वहां पहुँचने पर रात्रि के विभिन्न प्रहार में विभिन्न देवता उनकी स्तुति करने आए। उनके आने पर वह बिल्कुल आलोकित हो गया। जम्बुक ने उस आलोक को देखा तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और बुद्ध की स्तुति करने लगा और बोला, हे महापुरुष, आप निश्चित ही महान हैं, क्योंकि मैंने देवी देवताओं को स्तुति करते हुए देखा है। मैं 55 वर्ष से तपस्या में रत हूँ, पर मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। तब शाक्य मुनि ने जम्बुक की भर्त्सना करते हुए कहा, जम्बुक, तुम साधारण लोगों को धोखा दे सकते हो, पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने पिछले 55 सालों से क्या किया है वह सब मुझे मालूम है। तुमने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक भिक्षु को किसी उपासक के घर से भोजन लेने नहीं दिया था। उस भिक्षा को जमीन पर फेंक दिया था। इसी गलती के कारण आज तुम मल खा रहे हो। यह सब सुनते ही जम्बुक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह शाक्य मुनि के चरणों पर गिर पड़ा। वह एक भिक्षु बन गया।